Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the midst of the 6th chapter, we have completed 6.29 and we're just taking a fast recap before we go ahead. And 6.29 we have discussed is how to see God everywhere. किस तरह भगवान को सब जगह देखना चाहिए. In fact 6.30 is going to be more emphasizing on that very point. I'll read the verse 6.30 which is equally more important, then we can go. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. Very very important verse. Please by heart this verse. Very very powerful verse. बहुत जरूरी वर्स है ये. यो मां पश्यति सर्वत्र, सब जगह मुझे देखता है. भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे सब जगह देखते हैं. कम बुद्धि वाले कहां देखे? मंदिर में. सिर्फ वो डीटी के अंदर भगवान है, बाकी कहीं भी भगवान नहीं. कम बुद्धि वाले. या आप इसको भी ये भी बोल सकते हो, इन डिवोशन दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जैसा कोई बच्चा डायरेक्टली इंग्लिश के पूरे लाइन नहीं लिखता है. फर्स्ट इनिशियली स्टार्ट विथ कर्सिव राइटिंग, ए बी सी, देन ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. इट्स अ ग्रेजुअल स्टेप. देन ही राइट्स कर्सिव राइटिंग, यू नो, ए 10 बार लिखेगा, बी 10 बार लिखेगा. And then finally you start, then he writes becomes very big for him, for his level he becomes big. तब क्या लिखता है? My name is so and so, I am a boy, I have got 2 sisters. मतलब 4 शब्द का एक सेंटेंस बनाएगा. So this is how he gradually a man or a boy learns English. Similarly devotion also starts like that. व्यक्ति को पहले भगवान में ही या मूर्ति में, भगवान के मूर्ति में ही भगवान दिखते हैं. बट व्हाट इज लॉर्ड सेइंग इन दिस भगवद गीता? द 30th वर्स ही इज सेइंग यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्व जगह मुझे देखता है. सर्वम च मयि पश्यति, सर्वम सभी लोगों में मुझे देखता है. तस्य अहम न प्रणश्यामि, ऐसे व्यक्ति को मैं कभी लॉस्ट नहीं होता और वो मेरे लिए कभी दूर नहीं. He is never lost for me. We are together. Let's read the translation. For one who sees me everywhere and one who sees everything in me, I am never lost, nor he is lost to me. दोनों का संबंध बना रहता है. दोनों का संबंध बना है. कौन? For the devotee as well as for God. But कब? When he sees him everywhere. तो यही हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया. So last week I told a story, I don't know, it must have evaporated. Namdev ji की story. Namdev ji was staying near a night, एक जगह पे halt किए थे तो सबको प्यास लगी थी. वहां गए, बोले वहां कुएं में भूत है, कौन जाएगा पानी निकाल? नामदेव जी बोले मैं चाहता हूं, डोंट वरी. गया तो वहां तुरंत भूत आके नाचने लगा. तो देखा बहुत अच्छा नाच रहा है भूत. जाके प्रणाम किया. ओ भगवान, आपका ये स्वरूप तो मैं देखा ही नहीं अभी तक. क्या भगवान आप ये भूत के स्वरूप में भी आ सकते हैं? बस भूत का भूतियापन जब तक भगवान है तब तक उसका भूतियापन रहेगा ना, नहीं तो वो भी नहीं रहेगा. एवरीथिंग इन वर्ल्ड एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ गॉड. भगवान की वजह से हर चीज. बोलते हैं एक अगर डायलॉग है ना, परिंदा भी पर मार सकता है, या यू नो एक पत्ता भी उड़ सकता है. ऑल दैट generally what we say. Yes, everything is possible because of God, because it is God's creation. And if you want to see him in connection with God, you have to see everything in connection with God. You got to first understand. आपको पहले ये चीज को समझना पड़ेगा कि हाँ, भगवान के वजह से सब कुछ हो रहा है. The problem is हम लोग अपने अहंकार के वजह से ये सोच रहे हैं कि सब कुछ. लॉर्ड इसके लिए पहले ही कह चुके हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते. वो अपने आप को कर्ता समझता है, मैं कर रहा हूं. यू एंड आई आर फिट फॉर नथिंग. अरे भगवान ये शरीर से निकल जाए ना, सांस भी नहीं ले सकते. हम सोचे मैं सांस ले रहा हूं, भगवान सांस लेने का ताकत दे रहे हैं. द एनर्जी रिक्वायर्ड इज फ्रॉम द सोल एंड फ्रॉम द सुपर सोल. परमात्मा जो अपने अंदर है उससे हमको ताकत मिल रही है, तब जाके हम सांस ले रहे हैं. क्या चीज भगवान से भिन्न है? हमने क्या किया है? अब बोले प्रभु जी वी हैव मेड iPhone 16 Pro, है ना, अभी क्या वही लेटेस्ट है ना.
हाँ हमने ये मेड आईफोन 16, देन क्या और क्या बनाया लेटेस्ट, मैकबुक, मैक एयर, पतला बुक बनाया, ये सब बनाया, ग्रेट, बट ये सब बनाया कैसे? फ्रॉम वेयर डिड यू टेक द इंग्रेडिएंट्स टू मेक? उसके अंदर जो भी कॉपर, यस, वेरेवर यू टुक द कॉपर फ्रॉम टू मेक द पीसीबी, जो बोर्ड जो बनता है, मदरबोर्ड बनता है, उसके लिए जो कॉपर लगता है, जो प्लास्टिक लगता है, वो भी कौन दे? वो कहां से लिया आपने? हैव यू मेड? हैव यू क्रिएटेड? वी कैन क्रिएट नथिंग, वी कैन ओनली क्रिएट डस्ट. दैट्स द ओनली थिंग आवर होल बॉडी कैन डू. हमारा पूरा शरीर, इट्स अ बैग फुल ऑफ pus, urine and stool, nothing else. We are just a bag full of pus, urine and stool. हमारा एक छिद्र से कुछ ढंग का चीज निकलता हो तो, और from all the orifices in our body we can get is only dirt and मलमूत्र ही बाहर निकलता है, और क्या निकलता है? फिर भी हमको क्या गर्व है? मैं ऐसा दिखता हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ये हूं, मैं बलवान हूं, ये हूं. Nothing. You are big zero. Please understand this. And whatever greatness is there inside you is because of God's mercy. भगवान की कृपा के वजह से वो आपके अंदर जो भी कला, जो भी ताकत है, जो भी आपके अंदर कार्य क्षमता है, it's because of God and none other than. इसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हैं, हाँ एक चीज आप कर सकते हैं जो आपके ऊपर भगवान ने कभी बोझा नहीं डाला है, और वो है भक्ति. दैट इज वन थिंग विच यू कैन डू टू गॉड. बट फॉर दैट द बिगेस्ट चैलेंज इज हाउ टू डू डिवोशन. एंड बिगेस्ट क्वेश्चन जनरली पीपल विल से इज सर्वम च मयि पश्यति. सब में देखना है और सब जगह देखना है. 2 कंडीशंस है यहाँ पे. भगवान ने इस श्लोक में 2 कंडीशंस बोला है इन 6.30. What is starting with? यो मां पश्यति सर्वत्र, सब जगह. सब जगह मतलब ऑल इनएनिमेट थिंग्स, जो चलता फिरता नहीं, उन चीजों में. एंड आई हैव नॉट सेड डेड थिंग्स, आई हैव सेड इनएनिमेट थिंग्स. प्लीज लुक एट माय वर्ड. मैंने कभी नहीं बोला कि मरा हुआ चीज या जिसके अंदर जान नहीं. मैंने इतना बोला जो चल फिर नहीं सकता. जैसे पहाड़ नहीं चल सकते, बिल्डिंग नहीं चल सकता है, खेतें नहीं चल सकती है, बट वो भी जीवित हैं. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अलाइव. अगर आपने थोड़ा सा पानी एक जगह पे छोड़ दिया, आपने 4 दिन में देखना वहां कीड़े कुछ ना कुछ तो उगेगा. एवरीथिंग इज अलाइव, नथिंग इज डेड. देयर इज नथिंग विच वी कैन कॉल एज डेड. तो सर्वम यो मां पश्यति सर्वत्र, सब जगह, जहां जहां इनएनिमेट है वहां पे मुझे देख रहा है. सेकेंडली सर्वम च मयि पश्यति, सबके अंदर भी मुझे देख रहा है. सबसे बड़ा चैलेंज, अब सबके अंदर कैसे देखें? जिगर प्रभु, आप जिंगपिंग के अंदर आप सब भगवान को कैसे देखें? We see him as an enemy, right? We see many people as our enemy and many people as our friend. Then how do we actually connect ourselves? How do you connect that person with God? आप उसको कैसे भगवान, बोलिए. सब ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे, बोलिए. तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, बोलिए. Yes, Sandeep, how will you see everything in connection with God and everyone in connection with God? Your friend also, your enemy also. Yes, Sai Krishna Prabhu. Okay, ऐसे कोई interaction होगा तो connection होगा. By his deeds. By? By his deeds. By his deeds. ठीक है, वो तो अपना कर्म कर रहा है, चाहे वो कर्म आपको अच्छा करे या बुरा. आप उसको भगवान के संबंध में कैसे देखो? तभी ये फर्स्ट 2 कंडीशंस होने के बाद आपका 3rd and 4th कंडीशन होगा. फॉर सच ए पर्सन गॉड इज नेवर सेपरेटेड एंड ही इज नेवर लॉस्ट टू मी. तो आप भगवान से कभी अलग नहीं होंगे और भगवान आपसे कभी अलग नहीं होंगे. 2 कंडीशंस है, प्रोवाइडेड द फर्स्ट 2 कंडीशंस आर क्लियर.
बोलिए, ये बाजू से भी जवाब दे सकते। यस माता। God is sitting in everyone's heart, and whatever interaction we are having, that is based on our past lives. No, but how do you see everyone? I am seeing you are seeing an enemy. Someone is troubling you in your office or your house. Someone is troubling you. How will you see God inside? God has enabled him and provided him the power or energy to. So why He has not provided you the power? He can also provide you the power and energy. Why He has only provided your enemy the power and energy, or anyone else for the instance? Yes. अपने आप को बदलना पड़ेगा उसको देखने के लिए कि भाई नहीं मुझे ये भी भगवान है, भले वो कोई भी हो, अपने को बोलना पड़ेगा कि भगवान या अच्छा है, या I can see a God in him. You have to see in relation with God, not God. Actually, see relation with God. When you see God everywhere, then you go to fanatism. आप पागलपन में जाते हो, या एक तरह से आप ठग जाते हो। मैंने पहले भी बताया है, वापस बताता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, डिवोशन इज अ सटल साइंस, इट इज नॉट अ ग्रॉस साइंस। द प्रॉब्लम इज व्हेन वी आर trying to see in the gross way this subtle science, or trying to understand this subtle science through gross examples or gross connections, वहां मामला गड़बड़ता है। So you have to see everything in connection with God, not God. सब में भगवान मत देखो, सब में भगवान के साथ संबंध है वो देखो। भगवान कहते हैं ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरे अंश हैं सभी। तो सभी को भगवान का अंश समझ के कैसे चलना है। कर्म भी है, कर्म का बोझा भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हो, बट हाउ डू वी सी? लेट्स सी द पोजिशन ऑफ अर्जुना इन द वॉर। व्हाट वाज द पोजिशन ऑफ अर्जुना इन द वॉर? व्हाट इज लॉर्ड सेइंग? कि पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। चिंता मत, तू इनका चिंता मत कर। यू स्टिक टू dharma. You take to your dharma, not just your responsibility. What is righteous? What is righteous is more important. Then, even if you're killing them, you do not incur any sin. You don't incur any karma. So you have to see everything in connection with God. अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा है, भगवान आप क्या चाहते हो? You start speaking to God, and you don't have to come to the temple and see the deity and speak to him. God is there inside your heart also. When I always told you, repeatedly I have told you 100 times, God is Sarva Karana Karanam. He is the cause of all causes. He is the cause, and He is the cause of the cause. Please, little difference in understanding. He is the cause and He is the cause of the cause. जैसे मैंने पहले भी बताया, एक टेबल बनाना है तो उसके लिए लकड़ा लगेगा और कारपेंटर लगेगा। हम लोग क्या, भौतिक लोग कैसे सोचते हैं? कारपेंटर अलग है, लकड़ा अलग है। नो डाउट, कारपेंटर अलग है, लकड़ा अलग है। लकड़ा हम दुकान से लेके आते हैं, कारपेंटर आता है, उसको काट पीट के टेबल बनाता है। बट व्हेन यू आर सेइंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गॉड, प्लीज अंडरस्टैंड everything in this world created, we are only sub-creating it, mind you. We are not creators, we are sub-creators. उसको modify करना है। लकड़ा भगवान ने पेड़ में उगा के लकड़ा बना दिया, उसको काट पीट के हमें उसके कोई आकार दे रहे हैं, टेबल का, सोफा का, चेयर का, कोई भी एक आकार दे रहे हैं, कबाड़ का एक, we are just giving it a shape, but the wood is not created by us. The wood is created by God. But in this entire creation, please understand, God is the carpenter and God is the wood also. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, धरती को बनाने के लिए मट्टी कहाँ से मंगाया होगा भगवान ने? कहाँ से फोन करके बोला रहेगा, चलो 500 ट्रक मट्टी भेज दो, मुझे धरती बनाना है। 500 ट्रक मट्टी में भी धरती बनेगा। हाँ, कहाँ से उसने पानी मंगाया रहेगा, मुझे 7 समुद्र बनाने हैं, इतना लीटर पानी भेजो, उसमें नमक भी डालना है, नमकीन बनाना तो नमक भी भेज दो।
तो कौन सा कंपनी ने नमक बना के भगवान को दी रहेगी, तो ताकि भगवान ने दुनिया को सृष्टि बनाए. So who has made? God has made. So God is the creator and the creation also. So when you see everything with respect to God, yes, this living entity is creating some problem in my life. Lord, what do you want me to do? What is the purpose behind it? Whenever one door closes, the other door opens. When Krishna went at the end of before the Mahabharata Yuddha, he went as Shanti Dut. And उसने क्या बोला? 5. मुझे 5 गांव दे दो, सब राज्य तुम रख लो, उनको सिर्फ 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को 5 गांव दे दूंगा, उस पर राज करके वो लोग सुखी रहेंगे. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एंटायर किंगडम. तब दुर्योधन ने क्या बोला? भगवान के मन में क्या था? What was there in God's mind? नहीं, his main purpose was vinashaya cha dushtatam. He wanted to finish the dushtas. But फिर भी सामने जाते जाते एक प्रपोजल, लास्ट प्रपोजल देता हूं, लास्ट चांस देता हूं, चलो कहीं ये दुर्योधन मान गया तो, कहीं दुर्योधन मान गया. सेम सिचुएशन वाज विद रामचंद्र जी ऑल्सो. व्हेन विभीषण सरेंडर्ड, अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ और इसका विभीषण का राज्याभिषेक हो गया, लंका का राजा. जा, पब्लिक परेशान. कल जाके रावण ने आके सरेंडर किया तो तुम क्या करेगा? हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगा नहीं, बट जैसे अगर दुर्योधन ने दे दिया हो तो 5 गांव, वैसे अगर रावण ने आके सरेंडर कर दिया, देन what would you do? Immediately रामचंद्र जी said, don't worry, I'll give him अयोध्या. मैं उसको अयोध्या दे दूंगा. एक तो करेगा नहीं, अगर करेगा तो मैं अयोध्या दे दूंगा, मैं वन में रह जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट लंका तो विभीषण का हो गया अभी से क्लैप. ऑफ कोर्स उसके भाव कई हैं, डिस्कस एट लीजियर, विल डिस्कस द वेरियस भाव बिहाइंड इट. व्हाई डिड गॉड डू इट बिफोर हैंड, उसके पीछे कई भाव है आचार्यों का. सो कमिंग टू द पॉइंट इज, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ वन लिविंग एंटिटी इज गिविंग ए प्रॉब्लम, मीन्स इट इज फॉर योर बेटरमेंट. You will improve, you will become more sharper, more better, more finer. And sometimes if he is destined to trouble you, my karma reactions, Lord, very nice, you are troubling me, trouble me more. If you are getting happiness, please trouble me more. अगर आपको ज्यादा खुशी मिल रही है मुझे तकलीफ देने में, once सकुबाई, wonderful. Heard the story of सकुबाई ना? सकुबाई का स्टोरी सुना है? नहीं, पिक्चरों में देखा रहेगा, घंटी चलाते हुए, एंड कृष्ण ऑल्सो कमिंग एंड हेल्प. ठीक. तो सकुबाई वॉज वैष्णव, वेरी नाइस प्रिंसिपल्ड लेडी, एंड उसका शादी हो गया एक, मतलब बोलते हैं ना, नॉन रिलीजियस फैमिली के साथ शादी हो गया. झगड़ा, समथिंग फाइट गोइंग ऑन ऑलवेज. घर पे वो लोग मांस खा रहे हैं, पूजा पाठ नहीं, भक्ति नहीं, इसको भी भक्ति करने दे नहीं. और सासू माँ टिपिकल सीरियल वाली सासू माँ थी, सताती थी उसको बहुत. तो एंड में एक बार उसको पता चला उसके घर के बगल में सत्संग, और उसका इच्छा क्या हुआ? सत्संग में जाना. एंड हर मदर इन लॉ वुड नॉट अलाउ हर. बोला क्या इतना काम पड़ा है, इतना बर्तन घासना है, इतने कपड़े धोने हैं. तो I'll put a disclaimer after the end of the story, okay? Otherwise people misunderstand the whole concept of God. So when she was troubled to that extent that she could not even go for a satsang, she started blaming God. God, you are the root cause of all the problem. My mother-in-law is not my problem. My husband is not my problem. My family is not my problem. My problem is you. You don't want me to come there. अगर कोई आया है यहाँ पे तो भगवान की कृपा से यहाँ पहुंचा है. Everyone cannot reach. कारण कुछ भी होगा,
कोई ना कोई कारण, किसी के घर में शादी, किसी घर में ये वो, कहानी कुछ भी हो, मेहमान आ गया, ये आ गया, वो आ गया, कुछ नहीं तो 26 जनवरी का सेल में चले गए सब लोग, कारण कुछ भी हो, बट यहां नहीं पहुंचेंगे, याद रखना। इफ यू हैव रीच्ड हियर मींस some mercy of God is there. Definitely without mercy of God you cannot reach. And she started blaming God. It's because of you only I'm not. And she was sitting quietly. इतने में Lord came in the form of a mother-in-law. In the form of a mother-in-law, Lord himself came. And the same harsh voice. Hey, तू क्या बैठी है यहाँ पे दुखी? नहीं, क्या करूँ मैं, सत्संग में जाना। तो सत्संग में जाना था ना, जा। कोई बात नहीं, मैं बर्तन वर्तन मैं कर लूंगी, जा, कपड़े में भी धो लूंगी। सडनली व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन, माय मदर इन लॉ के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन, बेचारा शी कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। देन शी वाज वेरी हैप्पी, उसने सत्संग गई, अटेंड किया, खूब नाचा, कीर्तन में आनंद आ गया। बोला अब मुझे इतना आनंद मिल गया, अभी और 10 साल सत्संग नहीं मिले तो भी चलेगा, मतलब आई हैव गॉट माय शेयर। When she came home, सासू माँ बीच रूम में बैठी थी। That was the real सासू माँ। कहाँ गई? पर आपने ही बोला था ना मुझे सत्संग में जाओ, तो मैं सत्संग में गई। मैंने कब बोला था तुझे जाने के लिए? घर पे इतने कपड़े हैं, इतने बर्तन घिसने हैं, सब करना है। एंड शी वेंट इनसाइड टू घर। इतने बर्तन कौन घसेगा? देखा सब बर्तन धुले हुए एकदम चकाचक स्टैक करके रख दिए जगह पे। फिर कपड़े का जगह पे देखी तो इतने कपड़े सब धुल के एकदम इस्त्री प्रेस करके एकदम घड़ी करके रखे हुए हैं। सासू माँ तो कंफ्यूज, 2-5 मिनट पहले मैं आके देख के गई, सब थे और अब सब हो गया। शी वॉज ऑल्सो स्क्रैचिंग हर हेड, बट Shakubai could understand this is none other than the Lord. So the disclaimer over here is, please understand, God is not meant for doing this work. Don't pray, God, my maidservant does not come today. People come down to gross foolish level and start praying like that. So there's a disclaimer. Provided you have a desire for devotion, not for your laziness, please don't pray for your laziness. Hi. पानी ठंडा ठंडा पानी में कौन बर्तन घसेगा? कौन कपड़े धोएगा ना? अभी तो ठीक है, आजकल तो वॉशिंग मशीन होते हैं। आजकल लेडीज वांट मेड सर्वेंट टू रन द वॉशिंग मशीन। देयर आर मेनी लेडीज नॉट टू वॉश द क्लोथ्स, टू पुट द क्लॉथ इन द वॉशिंग मशीन एंड स्टार्ट इट। उसके लिए भी लोगों को आजकल लगता है ठीक है, काल आगे बढ़ रहा है, कलयुग आगे बढ़ रहा है। चलो ठीक है, जो भी हो, द बॉटम लाइन इज वी शुड ट्राई टू सी गॉड एवरीवेयर। इन कनेक्शन विद गॉड यू सी एवरीथिंग इज, इवन इन वॉर कृष्ण अर्जुना कुड सी कनेक्शन विद गॉड। युद्ध में हाउ कुड यू सी? हाउ कुड यू सी? कैसे देख सकते? जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि लॉर्ड से मुझे ऑफर करके खाओ, और मुझे ऑफर करना है तो मीट ऑफर नहीं करना है, दारू ऑफर नहीं करना है, ये सब आपको नहीं खाना है, ये सब नहीं पीना है। यू विल सी इट ओनली, इट इज करेक्ट व्हेन यू सी इट विथ कनेक्शन विद भगवान के साथ संबंध करके देखोगे। अगर आप सिर्फ उसको एक रूल एंड रेगुलेशन समझ के चलोगे, नो, you will tend to break it. The minute you get a chance, you will tend to break it, because you are seeing it's only a rule. When you see it with connection with someone supreme, then you will adore into it. For example, घर में फलाना फलाना सब्जी बनता नहीं, क्यों? बस हमारे घर पे बनता नहीं है। Many people say हमारे फैमिली में ये सब्जी बनता नहीं है, ये खाने का सिस्टम नहीं है। बट जैसे घर में अगर आपके बच्चे को वो सब्जी अच्छा लगे या वो फ्रूट अच्छा लगे, तो वो चीज घर पे आने लगती है। हाउ? बिकॉज ऑफ योर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स योर चाइल्ड। सिमिलरली यू हैव टू हैव लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स गॉड। डोंट मेक गॉड अ रूल बुक। डिवोशन को जनरली लोग एक
कायदा कानून के दायरे में रखते हुए सोचते हैं या बात करते हैं। बहुत गलत है। इट इज नॉट जस्ट अ रूल बुक। ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं करोगे तो चलेगा, ये करना चाहिए। वाई आर वी स्टक टू रूल्स? वाई आर यू नॉट डूइंग इट विद अफेक्शन? सुबह सबको 5 बजे उठना है। इफ आई पुट इट एज अ रूल, वेरी डिफिकल्ट। अगर वही आपके बच्चे का सुबह 6 बजे का पिकनिक जाना है, आप 5 बजे उठोगे, कैसे उठोगे? आप कैसे उठोगे? Because you are seeing it with affection. You are not seeing it as a rule. You are loving your child. You want to do such something for the sake of the child. Similarly, if you love God, see here generally हम लोग पूजा पाठ में अटके रहते हैं because we are only following the rules and regulations. जिस दिन आप भक्ति में उतरोगे, हर कार्य वही कार्य आप प्रेम पूर्वक करोगे, then you will see it in connection with God. मेरे भगवान को सुबह सुबह ना माखन मिश्री बहुत पसंद है, मेरे भगवान को सुबह सुबह ये पसंद है, ये करना अच्छा लगेगा, मेरे भगवान के लिए मैं गाऊंगा तो अच्छा लगेगा। करो, डू एवरी सर्विस टू गॉड बट विद इन कनेक्शन विद अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग टू हिम रादर देन डूइंग इट एज अ रूल। और अक्सर लोग रूल्स ही सिखाते हैं, भगवान को प्रेम करना नहीं सिखाते, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। When you love God, God also loves you. When you follow the rules, Lord also follows the rules. अभी आपको किस कैटेगरी में जाना है ये आपको तय करना है। It's left to you. You love God, Lord will love you. Reciprocate. ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सेवा भजाम्यहम्. Lord clearly says, as one surrenders to me, I reciprocate. If one doesn't do this रेसिप्रोकेटिंग लव विच यू डू विथ योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे के साथ भी वही करते हो ना। बच्चे को भूख लगा, अरे बच्चे को भूख लगा है, माँ कितनी भी थकी क्यों ना हो, उठ के खाना बनाई। अरे आई एम वेरी टायर्ड। आजकल की मम्मी तो स्विगी जोमेटो से मंगाए, क्या अपने घर के नौकरानी से खाना बनाए। तो वी हैव नेवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड द गीता, वी ओनली ट्राइड टू स्टडी द गीता। और रादर वी घर पे गीता रख के सब लोग पूजा पाठ करते हैं, उसके आगे कभी नहीं बढ़े। डेली वन स्मॉल स्टोरी। एक बार एक आदमी भक्त आदमी थे, तो कभी अपने घर में कभी संग्रह नहीं किया उसने। छोटा सा कमरा था, 10 बाय 10 का कमरा था, बस उसी में रहता था, थोड़ा बहुत चावल खाना बना के खा लेता था और भगवान का भक्ति करता था। सिंपल आदमी था। एक दिन एक चेला आ गया, बोला गुरुजी विरक्ति हो गई दुनिया से, परेशान कर दिया। मतलब बेसिकली क्या है, नौकरी नहीं मिला, छोकरी नहीं मिला, तो आदमी को ऐसे परिस्थिति में जनरली विरक्ति आ जाती है। He didn't get a wife, he didn't get a job. ऐसे विरक्ति वाले व्यक्ति को ऐसे लोग सो कॉल्ड टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढते हैं वैराग्य से। तो वैराग्य जीवन क्या है, आपके चरणों में मुझे रहना है, जो भी आप सेवा करोगे दोगे मैं करूंगा। ठीक, थोड़ा दिन रहा, फिर थोड़े दिन बाद वो गुरुजी बोले चलो व्हाई नॉट आई गो टू थोड़ा तीर्थ यात्रा करके आता। तो बोला देख मेरे घर पे कुछ पोजीशन तो है नहीं, घर संभालना और बस ये भगवत गीता है उसको संभालना। इट्स अ वेरी होली बुक, आई हैव स्टडीड, आई रीड, आई फॉलो, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, तो उसने भगवत गीता रख दिया, चले गए। कुछ दिनों बाद घर में एक चूहा आया। चूहा आके उस भगवत गीता को कुर करके काटने लगा, कुछ करके बाकी के जगह पे भी काटने लगा और गीता को काटने लगा। तो ये बोला परेशान, सब आजू बाजू लोगों को पूछा क्या करें, चूहा आके बहुत परेशान कर। सिंपल, एक बिल्ली रख ले, प्रॉब्लम सॉल्व। बिल्ली आके चूहा को खा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। तो एक बिल्ली को पकड़, ठीक है, चूहा तो दूर हो गया, घर पूरा रात भर म्याऊं 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 म्याऊं। तो ये और परेशान, इसका भी नींद नहीं। मैं पड़ोसी को पूछा, तो बिल्ली बहुत म्याऊं म्याऊं करती, उसको दूध लगेगा ना, दूध पिलाना पड़ेगा ना, तो दूध वो तो क्या है
मदर डेयरी से था। वो जमाने की बात है जब गाय से दूध निकाल के पिया करते थे। उसने बोले गाय रखे घर में, गाय रखे पूरा दिन गाय मैं बोला क्या हो गया, तो गाय को घास खिलाना पड़ेगा, तो क्या कर, दासी रख, दासी सब घर को साफ भी रखेगी, गाय को भी चारा खिलाएगी, ठीक। दासी रख लिया उसको, दासी गाय को चारा खिलाने लगी, गाय दूध देने लगी, दूध बिल्ली को पिलाने लगी, बिल्ली चूहे को दूर। तो भगवत गीता बस सिर्फ थोड़ा दिन में दासी के साथ प्यार हो गया, गॉट मैरिड, ऑटोमेटिकली घर में बच्चे भी घूम रहे हैं। तो कुछ सालों बाद जब गुरुजी वापस आए मेरे घर है, बाहर गाय बंधा हुआ है, कपड़े सूख रहे हैं एंड घर में तो आवाज आ रहे हैं बच्चों के चिल्लाने का। गया अंदर देखा तो चिल्ला मस्त तगड़ा होके बैठा है, बीवी रसोई बना रही है, ये खा रहा है, मस्त तगड़ा मस्त हो गया है। एंड बिल्ली के बच्चे भी घूम रहे हैं, बिल्ली भी घूम रहा है, हाउसफुल। क्या गुरुजी सब भगवत गीता की देन है। क्या बोला? सब भगवत गीता की देन है। कंफ्यूज। भगवत गीता पढ़ के आदमी को विरक्ति जागना चाहिए। ये तो बोला क्या हुआ तूने 18 का अध्याय पढ़ लिए क्या, तूने समझ लिया क्या? बोला भगवत गीता का अध्याय सब समझ लिया क्या? नहीं पढ़ा नहीं। आपने क्या बोला? उसको संभाल के रखा। मैंने संभाल के रखा, उसको संभालने के चक्कर में पूरा हो गया। पहला अध्याय बिल्ली, दूसरा अध्याय गाय, तीसरा अध्याय मेरी पत्नी और चौथा अध्याय ये बच्चे, पांचवा छठा एक अध्याय एक बच्चा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जस्ट वी लाइक टू चेरिश द स्पिरिचुअल बुक rather than understanding it and implementing it. जब तक आप implement नहीं करोगे, even reading it or trying to just worship it is not going to fetch you any positive results. कोई आपको gross results अगर चाहिए तो आपको उसको समझना पड़ेगा, समझ के उतरना। The problem is one should see every problem created by any being or by any other situation, it should be seen as a method of correction for God. God is trying to give some corrections. Some problem he is creating so that he doesn't want you to go in that. And third, most important, I always give this. Many people come and tell me, Prabhu ji, bhakti mein hi itna problem aata hai na Prabhu ji. मेरी बीवी भक्ति करने देती नहीं है, मेरा पति मुझे भक्ति करने देता नहीं, बच्चे परेशान करते हैं, blah 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 stuff. I always give them only one answer. What is the use of kicking a ball in the goal post with no players to obstruct it? Will you enjoy the game? No. In fact, when you play a video game, higher levels you go, more is the challenge. More the people will come try to obstruct you. Similarly, even in devotion, when you go higher, why Mirabai is such a great devotee? Because she faced a higher obstruction. You go and talk about Prahlad Maharaj, higher obstruction created by his own father. Highest level, सांपों के कुएं में डाल दिया था, पहाड़ से नीचे धकल दिया था, आग से जला दिया था, all these challenges. क्यों? Because higher you go, higher you want to reach, you will face problem. But इन challenges को सामने झुकना आपका काम नहीं है. You should not bow down in front of these challenges. In fact, take these challenges as an adventure. जैसा अगर आप फुटबॉल, as I told you, गोल पोस्ट आपने किक किया और खुद ही ताली बजाई, गोल, क्या फायदा, मजा है? But you dodge a couple of people and you put the ball in the goal post, everyone cheers you up. Wow, you have done a great thing. आपने अच्छा, you have done. So challenges will be there.
एंड द बिगेस्ट चैलेंज इज योर माइंड इटसेल्फ. आपका मन है ना सबसे बड़ा चैलेंज. छोड़ना है. संडे का दिन, सोने का दिन, पूरा हफ्ता काम कर, एक दिन तो सोएंगे ना. माइंड ओनली गिव्स अ चैलेंज. नोबडी एल्स गिव्स यू अ चैलेंज. द माइंड इट गिव्स यू अ चैलेंज. Yesterday I had a call. I get some calls like that. One Mataji is asking, Prabhuji, I am very tired. My child doesn't sleep till 2 o'clock in the night. So I have also to be awake. Then I get up in the morning at 8 o'clock and leave for the office at 9 o'clock. What do I do? And the child, he gets up 10 o'clock. Then I said, and then what's the problem? Okay, you're getting your time, you're going to reaching in office in time, that's good. Your job is alive, that's more than enough. No, what is happening is my child doesn't get proper nutrition. Oh. Ask your mother-in-law to cook. No, she doesn't. Keep a cook. No, there's no point in keeping a cook. Mataji, a simple solution is you sleep 1 hour early. Instead of 12 o'clock, you sleep at 12 o'clock. मैं ज़्यादा जल्दी नहीं बोला. Where you sleep at 12 o'clock so that you can get up at least at 7 o'clock and you can cook something at 1 hour after 8 o'clock. And then you get ready and go to your office. What मुश्किल है? What can you explain to such people? The problem is not there is not a problem. The problem is in the mindset. You love your child. No, the child doesn't sleep. Make the child sleep. You are not only butchering your own life, you are butchering the routine of your child also. You're breaking the body clock. There's something called a body clock, you know that? And you're butchering that. One should maintain a proper lifestyle. Today 90% of those untimely diseases, heart attacks, this and that is because of not following the body clock. And आजकल जो नया भूत चढ़ा है ना, night life. I don't know. Night life was only for Rakshasas. In Ramayana, Mahabharata, you see all Rakshasas used to come in the night. Nishashchara. Nisha means night. Chara means घूमना. रात को घूमने वाले लोग निशाचर, असुर, राक्षस. And today people take great pride. No, we go at 12 o'clock to have soup. खाओ गले सब रात को 12 बजे खालू चालू रहते. To have soup, to have this and that. मतलब you're butchering your night life, is butchering your body clock and butchering your digestive system also. So, all given and said, one has to be connected with God, not in a superficial way. The problem why we don't see God everywhere is we are not connected to God in the in-depth level. We are just connected superficially. My connection is to God is Sunday to Sunday morning 11:30 to 1. That's it. इसके आगे मेरा कोई connection with God नहीं. Then you can never connect with God throughout everywhere. You cannot सर्वम चमा पश्यति. You cannot do. अगर आपको सब जगह देखना है तो सब जगह आपको भगवान के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा 24 घंटा. तब जाके आप जुड़ सकते हो भगवान से 24 घंटा. Then you Lord says उसका फायदा भी दे रहे हैं भगवान. जो कभी सॉरी तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति. He is not lost to me. He doesn't loses me and I don't lose him. If you want the second half, you have to have the first half. You should not lose him. Then you, Lord, will not lose you. And you will lose only when you go in hunt of sense gratification. Sense gratification means and happiness which is devoid of God. जहाँ पे भगवान नहीं. आप बोलेंगे क्या प्रभु जी 24 घंटा हरे कृष्ण कृष्ण करेंगे या कुछ खुद का जीवन भी जिएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कहीं खाएंगे, ये करेंगे. Life is not just the rule book, 24 hours भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो. You may be a nut, but we are not nuts. You all may see that. So the solution is also very clear, very simple. Whatever activity you do, you take Lord along with you. Come Lord, let's go for a walk. You can go for a walk, there's no problem. You can go for an outing. Come Lord, let's go for an outing. But keep the outing spiritual. Don't make the outing material. Material outing will butcher life. क्या होगा? बिल्कुल सही बात.
भगवान को बोल रहे हैं हम लोग डिस्कोटेक चल रहे हैं और थोड़ा एकदम I still remember this very classroom. Ruplas Prabhuji is taking lecture. I was sitting in the second. My favorite chair was this chair. Was my favorite chair. Second. So, यहाँ पे I don't want to be on camera, so I won't tell the name, but one lady say, Prabhuji had told 2 lectures before. One should always enjoy with God. Should with Krishna. One should not enjoy separate from Krishna. This was the dialogue he used. She got it very clear to the heart. So, then she said, Prabhuji, I follow your rule very strictly. And he looked at me, Prabhuji looked at how she is following. And she said, Mataji said, Prabhuji, जब भी मैं सीरियल देखती हूँ मेरे भगवान को बाजू में बिठाती हूँ सोफा पे, मैं भी देखती हूँ वो भी देखते हैं, दोनों मजे लेते हैं। You reminded me of that only. So the point what I'm trying to say over here is, don't do that foolishness. That's craziness. That means what? You are not ready to leave your so-called low-grade happiness, low-grade enjoyment for the sake of something higher. You're getting bored? Go for an outing, go for a vacation or something. No problem. You can do everything. You want to go for a restaurant? Go, come to ISKCON. Go to, say you want sushi, dumplings, go eat in bistro. You want nice Indian cuisine, you go to Govinda's. No problem. You want to eat chatpata. Why you want to go to Khawgali? Come to this Khawgali. This is also nice Khawgali. You get everything. What you don't get Khawgali, you don't get here. Tell me. All the foodies can guarantee me that यहाँ पे है ना माता जी कुछ नहीं मिलता, ऐसा कुछ है? तो साई कृष्ण प्रभु ने क्या प्रभु जी सब मिलता है ना, अच्छा भी है ना। और अगली बार से घर जाके डोंट लॉइटर हियर एंड कम हियर, और इधर आओगे तो मजबूरी से भगवान को भी मिलना हो जाएगा. सो नॉट ओनली फॉर साई कृष्ण, फॉर एवरीवन, इट्स फॉर एवरीवन. कम से कम इसी बहाने आओ, आउटिंग आओ. यू नो व्हेनेवर आई आल्सो गेट मूड, यू नो बोर्ड आउट, आज नो राइटिंग, ऐसा बीच में एक दिन होता है, बोर्ड टू मच. That as it is, my right eyeball is paining too much for the past 3-4 days. I think strain on my eye. This eye is paining and water is coming. So what I do? I come evening, temple, I bring my japmala, do my walking. Evening walking is, I have to, because I am diabetic, so I have to walk. So I do my walking in the temple premises. I make 4 or 5 rounds. Then we go behind. Then as typical कर्मीज, ये अच्छा है, ये अच्छा है, केक खाएंगे, समोसा खाएंगे, वड़ा खाएंगे, जो भी हो. At least you are spiritualizing your material way of lifestyle. Spiritualize it. There's no harm. There's no problem. Do it. That is better. Then you can see everything with connection. When you want to say, no, I want, when I go with my daughter for a walk in the beach for about 20 minutes, 25 minutes, half an hour, we go for a walk from here to Chowpatty over there, and we walk back. That's okay. Then we come back. It's good. Because once you surrendered fully to God, and when He wants to go out, I'll tell you a true incident which happened with Vrindavan, without the foreigners, when the foreign devotees were there. So Vrindavan में foreign devotee था. He was a priest in Vrindavan temple. So once he got a vacation, he went to, I think it was from Norway or somewhere beach country. So he went there and he said, I have been doing surfing for a long time. It's long I have not done surfing. कहाँ से उसको है ना priest level तक पहुँच गया वृंदावन, and then he got the mood of surfing, and foreigners avoided surf. So he went there, started surfing in the sea, and suddenly he saw a shark. He saw a shark, and immediately, as a devotee, first immediately Namaste Narsinghaya, Narsingha Pranam खाने लगा, Narsingha prayer खाने लगा, surfing, but the shark was coming near and near.
जितना भी नारायण कवच गा लिया, न्यू ऑल द प्रेयर्स, तो नारायण कवच बोल लिया, नरसिंह प्रणाम बोल लिया, सब बोल लिया, देखा हरे कृष्णा महामंत्र बोल लिया, वो शार्क जाने को तैयार नहीं था. It's a true incident, okay? I'm not telling you something fictitious. It's a true incident. And finally, he took an oath. Lord, I have made a mistake. I have tried to enjoy for myself. I made a mistake. I will not repeat it again. Please save me. And believe it or not, he himself confessed this in the ISKCON temple. Okay, in Vrindavan, he confessed this. Within few seconds, that shark vanished from nowhere. He came back to the beach, found off his skiing board, dumped it, came back to India within 7 days. He came back to India and he vowed never to go back to his country. And from there he's India, Vrindavan and other dhams. He is one of the good devotees and very royal devotee of ISKCON. But the point is, आता है बीच में मस्ती आती है, बीच में ना बस मन ऐसा है ना, आप भले कितना भी फोकस्ड हो, ग्राउंडेड हो, मन जो है ना वो सुनने वाला नहीं, कहीं ना कहीं आपको खींचेगा चल, और को हवा देने के लिए आपके परिवार वाले कोई ना कोई आ जाएंगे. बीवी है तो पति आ जाएगा, पति है तो पत्नी आ जाएगी, कुछ नहीं तो बच्चे आएंगे, बोलो चलो आज इधर जाते हैं उधर जाते हैं, ये करते हैं वो करते, मतलब somehow or the other your friends will influence. The biggest problem is friends. Having non-devotee friends is the biggest problem overall. And then where do we speak of seeing God everywhere, when first and foremost we are surrounded by a company of friends or what is it, influencers. आजकल वो word ज़्यादा है ना, influencers, वो influence you more. And they influence you in what way? Are they influencing you towards God? Or are they influencing you towards devotion? Today, what do you see in Kumbh Mela? What is happening? Reels. Nonsense. I wonder how many percentage of people are going to search for some higher purpose. People are making it a big show. Okay, no, it's a big success. There is a nice joke. वहाँ का भिखारी भी करोड़पति हो गया. More than 10 crore people are coming. Even अगर 1 crore people give that भिखारी 1 rupee, he makes 1 crore. Turnover in 45 days. Tax free. You must be lamenting now. Miss the chance. So what I'm trying to say is, the whole, we are all going around devotion, thinking that I'm connected to God, I'm doing devotion, I come every Sunday, every alternative Sundays I come, once in a month I come, and I'm connected to God. You're not connected to God. You don't have to come even to the temple to get connected to God. Sitting in the house you can be connected to God, provided your mind is focused on God. Okay, this may be an initial step, like child first is sent to school so that he gets in habit of opening the book and studying. By default बच्चा बुक कोई खोल के पढ़ता नहीं है, चलो आप स्कूल में क्यों भेजते हो, ताकि बुक खोल के पढ़े. But the problem is, आगे कभी प्रोग्रेस किया? Have you advanced in your devotion? Someone had put someone had put advancement. No, some other group. One should progress in Krishna consciousness. What progress are you doing? भक्ति में क्या आप अगर क्या बढ़ रहे हो, अग्रसर क्या हो रहे हो भक्ति में? क्या भक्ति में आपने क्या पाने की कोशिश की? आपको क्या लगता है कि आप पा पाओगे? We are not interested in progressing. We are happy, stuck to the same thing. ज़्यादा अगर मैंने या किसी ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया तो बस आपने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, बस. सेवक भी हम अच्छा नहीं बन पाते. अच्छा सेवक बनना है तो हनुमान जी से सीखिए. हनुमान जी को क्या काम दिया गया था? सीता मैया को ढूंढ के लिए.
बट व्हेन ही केम बैक, रामचंद्र जी ने उनको आलिंगन किया, यू आर द बेस्ट ऑफ द सेवक। क्यों? मैंने जो काम बोला उससे अधिक करके। और यहाँ पे कैसा है, लोगों को बोलो प्रभु जी प्रॉब्लम है, मेरे घर पे शादी है, मेरे को बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, सेवा के लिए भी ना बोलने के लिए बहाना ढूंढते हैं। सेकंड कैटेगरी, जो जितना बोला उतना किया। फर्स्ट कैटेगरी तो मना कर देता है, सेकंड कैटेगरी जितना बोला उतना करेगा। बट द थर्ड कैटेगरी ऑफ सेवक इज द बेस्ट, एंड दिस इज वाज रिप्रेजेंटेड बाय हनुमान। व्हाट डिड ही डू? He not only found out Sita, he gave her the message and took her message in return. That was, he took the Chudamani and gave it to Ramchandra ji as a proof, as a token of seeing Sita. Third, not only did he damage Lanka, he also monitored the entire Lanka का क्या आर्टिलरी है, क्या मिलिट्री पोजीशन है, कितना ताकत है, एक आकलन करके आया। He was a drone. टुडे आज हम लोग जो ड्रोन से करते हैं ना, उन्होंने लिविंग ड्रोन, उन्होंने सब करके आए। दैट्स व्हाई रामचंद्र जी सेड, यू आर द मोस्ट फेवरेट सेवक टू मी बिकॉज यू हैव डन, तीनों काम किया तुमने। मेरा काम तो किया ही किया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी किया। दिस इज हाउ वी हैव टू, वन हैज टू प्रोग्रेस बाय लर्निंग दीज एग्जांपल्स। हम लोग सेवा कर, प्लीज आओ सेवा के लिए, वो भी नहीं आया तो भी रो रो के आया, मेरा ये हफ्ता नहीं होगा, ये हफ्ता मेरा प्रॉब्लम है, ये हफ्ता मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे को वहां जाना, यहाँ जाना। हाउ कैन यू एवर इमेजिन टू गेट कनेक्टेड टू गॉड? और आर यू इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी विच इज कनेक्टेड टू गॉड? Involve yourself in an activity which is connected to God, and that is how you can always be connected. नहीं तो ये श्लोक सिर्फ बहाटी के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, भगवान को सब जगह देखना चाहिए, भगवान हमको सब जगह देखनेगा, तो हम कभी भगवान को लुप्त नहीं होंगे और वो कभी हमको लुप्त मिस नहीं होंगे। बट ये सिर्फ श्लोक में रह जाएगा। अगर उसको जीवन में उतारना है तो थोड़ा कष्ट या तकलीफ, ये सही मार्ग पकड़ना होगा। कमिटमेंट्स, यू हैव गॉट एन नंबर ऑफ कमिटमेंट्स, बट ओनली द कमिटमेंट टू गॉड इज ऑल्टर्ड, व्हाई अदर कमिटमेंट्स आर नेवर ऑल्टर्ड। माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, स्ट्रेट। सपोज टुमारो यू गॉट सेमिनार और सम फंक्शन, event someplace, and suppose let's say that's Ram Navami time. Choice. First, नहीं प्रभु जी ये तो मेन है, ये क्लाइंट छूट जाएगा, मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगा। That means what? At what time do we have? Okay, अच्छा, how in what way are you compensating? Okay, fine. चलो मैंने उतना दिन मैं भगवान से दूर रहा, या कथा से दूर रहा, या भगवान से जुड़ा नहीं। What is हरिकथा? हरिकथा is nothing a way by which you get connected to God. Now 1 hour you all be discussing about God, भगवान के बारे में बात कर रहे थे, and that is how you were connected to God. So what efforts have we taken? At least we thought, भले रिजल्ट नहीं आए, कम से कम कोशिश किया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। If you want to achieve this result, you have to be more serious in your devotional approach. Otherwise, devotion will be nice. It's like a cake in the shop or a dress in the shop. No, पुतले को पहना के खड़ा करते हैं। आप भी बाहर से जाके देखते हो, हाँ कितना अच्छा खूबसूरत साड़ी है, ड्रेस है, मस्त है, बस तो आप आपके घर पे, पुतला अपने दुकान पे। If you want to get it, you have to buy that dress, right? You have to shell out something to buy that dress. Similarly, you have to pay a price for devotion. थोड़ा तो भक्ति के लिए थोड़ा कीमत भरना पड़ता है, और ये कीमत पैसे से नहीं, थोड़ा बहुत आपके efforts, by putting your efforts, trying to understand the, how many of you all, I mean sorry to say, most of people will not be opening the Bhagavad Gita Sunday to Sunday. I can guarantee it. हफ्ते के बीच में कभी उठ के पढ़ा, कभी एक प्रश्न उठा कि प्रभु जी ऐसा क्यों बोला भगवान ने, ऐसा क्यों अर्जुन ने पूछा, अर्जुन क्यों, भगवान ने क्यों ऐसा बोला, क्यों पढ़े ही नहीं तो लफड़ा ही नहीं, क्यों लेता माता जी बराबर नहीं।
क्यों वक्त नहीं निकलता है? वाई पीपल आर नॉट एबल टू टेक टाइम? मतलब प्रभु जी माला करते करते, वो भी 8-10 माला, 16 भी, 8-10 माला करते करते है पहुंच रहा, थक जाता है। माइंड तो अभी बोलता है ले लिया, गया, आधा घंटा गया तुम्हारा, और 4 माला होते होते बस हो गया ना, और कितना बस हो गया। इससे ज्यादा अपने को ताकत नहीं चाहिए, इससे ज्यादा अपने को स्पिरिचुअल पावर्स नहीं चाहिए। और कोई जन चलो 16 माला कर भी लिया, अब मेरे को कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। यू नो, कथा इज लाइक प्रिस्क्रिप्शन, एवरी कथा इज लाइक ए प्रिस्क्रिप्शन। आपने जाके क्रोसिन ले भी लिया और घर पे रख दिया, इज इट गोइंग टू रिड्यूस योर फीवर? यू हैव टू सोलो। तो जीवन में अगर जब तक आप ये नहीं करोगे, इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर वन टू फोकस इन डिवोशन। डिवोशन कंसिस्ट ऑफ मेनी एंगल। इट इज नॉट जस्ट दान कर दिया, मैंने तप कर दिया, मैंने प्रभु जी एकादशी का व्रत बहुत जबरदस्त रखा, या मैंने थोड़ा दान कर दिया, वेरी गुड, नाइस। यज्ञ दान तप चैव नत्र जायम कार्यमेव तत्, लॉर्ड सेज इन द भगवद गीता। यज्ञ दान और तप तीनों छोड़ना नहीं चाहिए, व्यक्ति को करना ही चाहिए। बट ही डिडंट से ये करना ही काफी है। ये उसके बाद क्या कहले बोले भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। शरणम भी करो मेरे, वो करना है, बट साथ में शरण भी करो। जब तक आप शरण नहीं करोगे तब तक कुछ अच्छी नहीं होगा। Okay, this is I like to close today's lecture.